हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज इंडस्ट्री, या आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री और इसके कितने प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की हम बात करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है और इसके कौन से प्रकार होते हैं। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले उसको समझने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीजें हैं कि बिजनेस को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया। बिजनेस को कौन से दो भागों में डिवाइड किया गया? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फ्रेंड्स, इन तीनों टॉपिक के ऊपर जो आपको येलो में दिख रहे हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सबके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए। इंडस्ट्री का तो वीडियो आप देख ही रहे हो, तो बाकी के दो टॉपिक का वीडियो भी जरूर देखिएगा, अलग से बनाया हुआ है, बिजनेस के ऊपर भी और कॉमर्स के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री पार्ट है किसका? बिजनेस का, जहां पे प्रोडक्शन होता है। और इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जो आपको स्क्रीन में दिख रही है पिंक कलर में। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। ये सब हम डिटेल में कवर करने वाले, सिर्फ आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो ध्यान से बैठेगा। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो मैं बता चुका हूं, इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री बिजनेस का वो पार्ट है जहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। वो गुड्स कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी। कंज्यूमर गुड्स यानी जो हम मार्केट से चीजें लेके आते हैं, आपके घर में जो भी चीजें आप लेके आए, खाने के प्रोडक्ट, यूज करने के प्रोडक्ट, वो सब कंज्यूमर गुड्स हैं। वॉशिंग मशीन, वेफर, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, शूज, क्लोथ्स एक्सेट्रा, वो सब कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन उन गुड्स को बनाने के लिए जो मशीन्स और डाई का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। स्टील की हम बात करें तो स्टील की एक इंडस्ट्री है, वो मशीन बना रही है, डाई बना रही है। तो डाई कौन सा गुड्स हो गए? मशीन डाई बना रही है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, तो वो हो गए कैपिटल गुड्स। वो जो मशीन्स और डाई बनाए गए हैं, वो एक दूसरी इंडस्ट्री उसको यूज करने वाली है ताकि वो हमारे लिए वॉशिंग मशीन बना सके, या कुछ और प्रोडक्ट बना सके, या वेफर बना सके, या सॉफ्ट ड्रिंक बना सके। तो वो हो गए कंज्यूमर गुड्स। तो गुड्स कोई भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं जो हम सब यूज करते हैं, या फिर उनको बनाने के लिए जो मशीन्स हैं उसको हमने नाम दिया कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्यों बोलते हैं? नेक्स्ट लाइन पढ़िए। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, यानी उसका फॉर्म, शेप, साइज सब चेंज करती है, क्योंकि यहां पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आलू से वेफर बना के आपको दे दिया तो फॉर्म चेंज हो गया। तो इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। आपको भूख लगी है तो आलू नहीं खाएंगे, लेकिन उससे बना के दिया वेफर तो आप जरूर खाएंगे, बराबर ना दोस्तों? तो इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ बिजनेस, यानी माल कहां से सप्लाई होता है? इंडस्ट्रीज से। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री वर्ड एक और चीज के लिए यूज होता है, उसके लिए सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ग्रुप ऑफ फर्म्स एक ही टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसको हमने नाम दे दिया इंडस्ट्री। समझाने के लिए, शुगर इंडस्ट्री, जितने भी शुगर की फैक्ट्रीज हैं सबको मिला के हमने नाम दे दिया शुगर इंडस्ट्री। क्लियर है दोस्तों? तो एग्जांपल आपके सामने लास्ट लाइन में, शुगर इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर कैन। क्लियर है? तो इंडस्ट्री, दो चीजों को आपने याद रखना इंडस्ट्री में। एक तो बिजनेस का पार्ट है, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा, ग्रुप ऑफ फर्म्स को भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि सब सेम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? यहाँ पे नेचर की मदद से, यानी हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, नेचर की मदद से प्रोडक्शन करेंगे। उसमें 3 टाइप की इंडस्ट्री है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी में कौन सी 3 आती हैं? एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। आपको ये सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, कमिंग स्लाइड्स में अभी बताऊंगा। सिर्फ याद करने के लिए स्लाइड आपके सामने रखा है। एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, ये तीनों किस में आ गए? प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गए। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री से जो माल निकलता है वो कहाँ जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए यूज होता है कई बार। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 चीजें आती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
टर्शियरी इंडस्ट्री यानी सेवाओं की, सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कई प्रकार की सेवाएं हमें मिलती है, तो उसका सब किस में आते हैं? टर्शियरी में। एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है फ्रेंड्स? प्राइमरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं? तो ये रहा आपके सामने। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद नेचर, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ नेचर, कुदरत हमें हेल्प करेगी। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यहाँ पे हम फार्मिंग करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ लैंड की हम बात करें। अब हमारा खेती बाड़ी डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे रहेंगे वो डिपेंड करता है कि ज़मीन की क्वालिटी क्या है, यानी फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे कितने फेवर में है, बारिश क्या लेवल पे हुई है। तो ये सब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है इन कई सारी चीज़ों के ऊपर, और ये सब नेचर की देन है। बारिश कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते रहते हैं, ज़मीन की क्वालिटी, ज़मीन भी जो है कुदरत की देन है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर के ऊपर। सेकंड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री फ्रेंड्स क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है टेकिंग आउट, ड्रॉस आउट का मतलब होता है टेकिंग आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। हम ज़मीन से, पानी से, हवा से कई सारी चीज़ें निकालते रहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम समुद्र से मछली निकाल सकते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल में से हम लोग लकड़ी निकालते हैं, कई सारी चीज़ें हम जंगल से निकालते रहते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग, इतना ही नहीं, ज़मीन से हम मिनरल्स वगैरह निकालते रहते हैं, ऑयल निकालते रहते हैं। तो कई सारे प्रोडक्ट्स हम ज़मीन से, हवा से, पानी से निकालते रहते हैं। तो वो इंडस्ट्री कौन सी है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जीन्स की हम बात करें, सीड्स की, बीज की हम बात करें, यानी स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री का एक ही मकसद होता है, तादाद को हमने बढ़ाना है। तो कई बार जानवरों को हम साथ में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। सिल्क की इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर यानी हम फल फूल एक्सेट्रा की हम खेती बाड़ी करते रहते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, कई सारे सब्जी फ्रूट ना हमें जो है क्लाइमेट के हिसाब से मिलते हैं। कुछ चीज़ें सर्दियों में मिलती है, कुछ गर्मी में मिलती है, कुछ ठंडी में मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते वो हिसाब से हम खेती बाड़ी करते रहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की हमने बात की, सिल्क की यानी सेरिकल्चर की हमने बात की। तो जानवरों को साथ में रखा जाता है ताकि हम इनकी तादाद बढ़ा सकें। प्लांट्स की तादाद बढ़ानी हो तो प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करें, एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को साथ में रखा जाता है ताकि ये चीज़ें हमेशा हमें मिलती रहे। तो जेनेटिक इंडस्ट्री हमेशा तादाद बढ़ाने का काम करती है। इसके लिए उसको वहाँ पे लिखा है कि दे आर इन्वॉल्व इन, यानी एंगेज इन, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स की हम तादाद बढ़ा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात करें तो वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है फ्रेंड्स? सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड करता है प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर, यानी जो प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। और ये 2 प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर यानी एम्प्लॉयज की हम बात करें तो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स में। क्लियर है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है किस चीज़ का? बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल, कैनल, मेट्रो एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या क्रिएट करते हैं? इमूवेबल वेल्थ, यानी ये जहाँ पे जो चीज़ बनाती है वहाँ पे उसको बेचती है। स्काईवॉक जहाँ बनाया वहीं पे उसको बेचा जाएगा, कोई ब्रिज, फ्लाईओवर जहाँ बनाया वहाँ पे उसको बेचा जाएगा, जो बिल्डिंग जहाँ पे बनी है वो वहीं पे बिकने वाली है। तो इट क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ, यानी आप इसको मूव नहीं कर सकते। वैसे क्या होता है, जो फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं आप उसको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। यानी प्रोडक्शन एक जगह होता है, कंजम्पशन दूसरी जगह होता है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही जगह पे होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे सारी सेवाएं आती है। ये सेवाएं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं। इस इंडस्ट्री की वजह से, टर्शियरी इंडस्ट्री की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को काम करने में आसानी होती है। क्या क्या सर्विसेज हैं? ब्लू कलर में आपको दिया गया है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग,
ये ट्रेडिशनल कैटेगरी यानी पुरानी कैटेगरी में आते हैं। अभी तो मॉडर्न टाइम्स में कुछ नई नई चीज़ें ऐड हो गई है, जैसे होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये कई सारी नई प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। पिक्चर में अगर आप देखोगे जो आपको इमेज बताई गई उसमें कई प्रकार की इंडस्ट्रीज आपको बताई गई। ये सारी सेवाएं हैं जो हमें कई प्रकार की मदद करती है। तो फ्रेंड्स ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कितने प्रकार के? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में 3 थे, सेकेंडरी में 2 थे और टर्शियरी में आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक में आपको समझा पाया होगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक किया कीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद कई सारे वीडियोस के लिंक दिए रहते हैं। आप जो चाहें वीडियो पे लिंक पे क्लिक करेंगे वो वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है IMROC सर। ये उनके लिए है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब क्या होता है, तो उनको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कई बार मैं क्या करता हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। उनको लगता है कि ये वीडियो उनके काम का है तो फिर वो यूट्यूब पे जाकर वो वीडियो देखते हैं। आपने तो सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन भी दबाया होगा, तो नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे जब भी वीडियोस अपलोड होंगे। तीसरा तरीका है मेरे वीडियोस देखने का, स्क्रीन पे सबसे ऊपर जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे होम पेज ओपन होगा। होम पेज जैसे ही ओपन होता है वहां पे एक वर्ड देखिएगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक करना है। चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं, चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज, यानी 11th स्टैंडर्ड का वीडियो कोई चैप्टर का देखना हो, 12th का कोई देखना हो, तो सब सिस्टमेटिकली बना हुआ। आपको ज़्यादा वीडियोस जहां वहां ढूंढने में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।